करेंगे बिल्कुल, ताकि वो एक पैटर्न के थ्रू इसी एरिया को कवर कर सके। और ये शेप कौन प्रोवाइड करेगा? ये जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं। द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन आर प्रोसेस टूवर्ड ए नोड साइज, मतलब जो एरिया यहाँ पर है और जो एरिया यहाँ पर है, इसको प्रोसेस करने के लिए, इसको फिट लाने के लिए जो शेपिंग की गई है इंजीनियर्स की तरफ से, तो इसी तरह शेपिंग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स। मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑप्टिक्स का मतलब वर्ड्स आ जाए तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि ये जो फोटो कैथोड का सरफेस एरिया है और एनोड का सरफेस एरिया है, ठीक है, इसको बिल्कुल फिट करते हैं, एक ही लाइन पे इसको ले आते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स, ठीक है, देख लिया। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स के थ्रू जो है ये सारा जो एरिया है ये इसकी इक्वल हो जाती है। लेकिन अब इंजीनियर ने क्या किया हुआ है यहाँ पर, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस, यहाँ पर लेंस लगी हुई है, लेंस कि इलेक्ट्रॉन को का एक प्रॉपर शेप बन जाए, जो शेप एनोड का है उसी शेप का ये बन जाए। तो यहाँ पर प्लेट्स लगी हुई होती है, लेंसेज लगी हुई होते हैं, इसी लेंसेज को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस की वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स बन जाती है। मीन्स कि इसके लिए जो फोटो कैथोड का जो एरिया है और एनोड ये इक्वल हो जाती है। बस ये इसमें मेन पॉइंट था। अब देख ले नेक्स्ट क्या है। ये इलेक्ट्रॉन 2500 वोल्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली यहाँ पर एनोड के ऊपर पड़ेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्ट करेगा तो ये दोबारा एनोड की वजह से लाइट में कन्वर्ट होगा। देख ले, एक कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन का जो कन्वर्जन है, एक्सरे कन्वर्जन, यहाँ पे लाइट में कन्वर्ट हो गया। अब फिर इस लाइट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गई, फोटो इमिशन हो गई, फिर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा आ गया एनोड के ऊपर, इसने स्ट्राइक किया, फिर दोबारा ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया लाइट में। अब देख ली, यहाँ पर जो लाइट की प्रोडक्शन थी ये कम थी, यहाँ पर जो लाइट का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई। तो ये देख ली, इंफॉर्मेशन को हमने बढ़ा दिया। ये मैं आप लोगों को इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन थी इन अ शेप ऑफ लाइट, यहाँ पर कम लाइट थी, ठीक है, इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं और इससे ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं वो क्या है? कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर जो इंटेंसिफाइड ट्यूब का है वो 50 से 30-100 में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स कि आप लोग ये समझ लें कि 50 जो इंफॉर्मेशन 50 रेस है, 50 रेस का जो इंफॉर्मेशन है, एक्स रेस का इंफॉर्मेशन है, वो 300 एक्स रेस इंफॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट करता है। देख ले कितनी इम्प्लीफिकेशन हो गई ट्यूब का। मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट बताया था कि इसका काम है इम्प्लीफिकेशन करना, इंफॉर्मेशन को बढ़ाना। तो 50 से इसको इंक्रीज किया, 300 पे ले आया। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है किसका? इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का ये एक कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास देख ले यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो गई। अब देख लें एक दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज होता है, इसको कहते हैं फ्लक्स गेन। फ्लक्स गेन, देखिए हमारा मकसद पूरा हो गया कि जो इम्प्लीफिकेशन थी वो तो हो गया, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसी जो कन्वर्जन फैक्टर है या ये जो हमारा पर्पस था कि ये इंक्रीज हो गया, इसको हम
और लैंग्वेज में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्लक्स गेन देख ले कि ये जो इनपुट फास्फर है और आउटपुट फास्फर, लेट सपोज ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट फास्फर हो गया, ठीक है। यहां पर जो एक्सरेस फोटॉन आ रहे थे, एक्सरेज आ रहे थे, और इनमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, लाइट। द रेशियो ऑफ जो इंफॉर्मेशन एक्सरे फोटॉन की मतलब की शक्ल में आ रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन लाइट की शेप में प्रोड्यूस हो रही है, अगर इसका रेशियो हम मालूम कर ले कि यहाँ पर फोटॉन कितने आ रहे हैं, एक्सरेस कितने आ रहे हैं और लाइट की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, इसी तरह के रेशियो को फ्लक्स गेन कहते हैं। देख ले, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो एक्सरे फोटॉन यहाँ पर इनिशियली स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पर कम फोटॉन होते हैं और यहाँ पर रिजल्ट में हमारे पास लाइट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसका रेशो और इसका रेशो हम कंपेयर कर ले तो इसी के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है और उसको कहते हैं फ्लक्स गेन, सिंपली, ठीक है। सेकंड, अच्छा, थर्ड टर्मिनोलॉजी मिनिफिकेशन गेन। गेन मीन रिसीव करना, गेन मीन रिसीव करना, मिनिफिकेशन रिड्यूस करना। देख ली, ये रिलेटेड है एरिया के साथ। मिनिफिकेशन जो है ये एरिया के साथ रिलेटेड है। यहां पर एरिया देख ले बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है, ठीक है। यहां पर जो एरिया है ये बहुत कम है, ठीक है। तो इस एरिया और इस एरिया को अगर इसका रेशो हम देख ले तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है और इसको हम कहते हैं मिनिफिकेशन गेन। थर्ड, इसके बाद जो फोर्थ वन टर्मिनोलॉजी है ब्राइटनेस गेन। ब्राइटनेस गेन, गेन मीन रिसीव करना, ब्राइटनेस मीन इल्यूमिनेशन। देख ले, फ्लक्स गेन, ब्राइटनेस गेन इज इक्वल टू फ्लक्स गेन मल्टीप्लाई बाय मिनिफिकेशन गेन। मतलब ये है कि जो फोटॉन आ रहे हैं इसकी रिजल्ट पे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, जो एरिया यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ब्राइटनेस इमेज के लिए प्रोड्यूस होता है इसको कहते हैं ब्राइटनेस गेन। सिंपली जो ब्राइटनेस गेन है ये हमेशा बराबर होता है फ्लक्स गेन ज़रब मिनिफिकेशन गेन, ठीक है। अच्छा, देख ले, यूनिट्स के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक्सरे आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सरे हमेशा हम मिली ग्रे एयर कर्मा जो है पर सेकंड इसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट, और लाइट को हमेशा हम मेजर करेंगे कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों ने यूनिट भी याद रखनी होगी, ठीक है, कि यहाँ पर एक्सरे फोटॉन आ रही है इसको हम मेजर करते हैं मिली ग्रे पर सेकंड में, और इसको यहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम मेजर करेंगे कैंडेला पर मीटर स्क्वायर में, हम इसको मेजर करेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम देख लें इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब में, अगर हम इस ट्यूब के ऊपर गौर कर लें तो इस ट्यूब के ऊपर ये देख लें, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार ये जो लाइट है, लाइट या इलेक्ट्रॉन, ये आउट ऑफ रेंज चली जाती है, आउट ऑफ रेंज यहाँ पर आ जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, स्कैटर लाइट या स्कैटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे ये क्या है, ये एक डिसएडवांटेज है। देख लीजिए, स्कैटर इलेक्ट्रॉन आर लाइट, ये कहां पर हो जाती है, विद इन द ट्यूब, विद इन द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। तो इससे क्या होता है, इससे इमेज की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है, जो क्वालिटी होती है इमेज का इस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देख ली, एक टर्म यूज होता है इसको कहते हैं आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट ये मतलब मिस प्रेजेंटेशन है, जब इमेज क्वालिटी के ऊपर, ये फॉर एग्जांपल ये इमेज बना हुआ है, ठीक है, और इमेज के ऊपर इसी तरह
कोई एक्स्ट्रा लेंस आ जाए, कोई स्पॉट्स आ जाए, कोई मिस अंडरस्टैंडिंग आ, मिस इंटरप्रिटेशन आ जाए, तो सिंपली इसको आर्टिफैक्ट कहते हैं। ठीक है। तो स्कैटर इलेक्ट्रॉन या लाइट जो ट्यूब के अंदर हो रहा है, इससे इमेज की क्वालिटी पर असर पड़ता है और मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, आर्टिफैक्ट्स आ जाती है एक इमेज के ऊपर। तो इसी तरह की आर्टिफैक्ट को कहते हैं व्हीलिंग ग्लेयर। तो व्हीलिंग ग्लेयर जो है ये मिस प्रेजेंटेशन है एक इमेज के ऊपर, या व्हीलिंग ग्लेयर की वजह से इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऑफ इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। ये इसका मिज जो डिसएडवांटेज है ये व्हीलिंग ग्लेयर होता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं, देख लें कन्वेंशनल फ्लूरोस्कोपी। डिजिटल में ये ट्यूब जो है इसको मॉडिफाई किया हुआ है। डिजिटल में आप लोग इसकी जगह पे क्या पढ़ेंगे, इमेजिंग प्लेट, सॉरी फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर, वो पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब ये है कि कन्वेंशनल में इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब यूज़ होता है, तो डिजिटल में क्या यूज़ होगा, इसकी जगह पे कोई और ट्यूब यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये डिसएडवांटेज ख़त्म हो जाए, बस ये असल मकसद है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। जिसका भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं। मेरा मेल जो है सबके पास होगा, mohammad shazib243@gmail.com।